नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। नासेप एवं बिहार समावेशी शिक्षा संघ के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन धरना का जो है आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के तादाद में लोग जो है पूरी तरीके से सड़कों पे उतर चुके हैं। तो हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष से और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोग पास आए हैं हमारी समस्याओं सुनने के लिए, सरकार तक हम लोग यहाँ आज हम लोग 5वां दिन है। जितने यहाँ आप देख रहे हैं जो बैठे हैं सभी लोग विशेष शिक्षक हैं और सभी लोग शिक्षित हैं और 17 वर्षों से दिव्यांग बच्चों के लिए सेवा दे रहे हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के परिषद के समावेशी शिक्षा संभाग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का मानदेय इतना कम है कि हम आपको बोल नहीं सकते। और हम लोग सिर्फ एक ही मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है। उसका कैबिनेट पास हो गया, विधेयक पास हो गया। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग 17 वर्ष के अनुभव रखते हैं और सब प्रशिक्षित हम लोग हम लोग को सामान्य उस पद पर कर दें, बाकी बचे उस सीट पर आप वैकेंसी निकालें। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बात करते हैं समावेशी विकास तब होगा जब दिव्यांग बच्चे भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होंगे और समाज के मुख्य धारा शामिल होने के लिए विशेष शिक्षक की अति आवश्यकता है। क्योंकि आप दिव्यांगों को 4% आरक्षण भी दे रहे हैं। तो आरक्षण किस काम का? जब दिव्यांग बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, समाज के मुख्य धारा में नहीं शामिल होंगे, आपका समावेशी विकास अपना पूरा नहीं होगा। इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार स्टेट का जो लगाया गया उसमें माननीय भारतीय पुनर्वास परिषद उसमें लगाया है कि बिहार में 2840 व्यक्ति ट्रेंड है, उसमें 1000 के लगभग परियोजना में काम कर रहे हैं हम लोग। अब बहुत सारे हमारे जो भगवान को प्यारे हो गए, बहुत सारे लोग याद कर गए, बहुत सारे लोग स्कूल चले गए। तो वो कम संख्या लगभग 1000 की संख्या बच्चे हम लोग। तो आपको लगभग 10,000 का पद आपका खाली है, तो अपना सीट कहाँ से लाएंगे विशेष शिक्षक? पहले हम लोग आप सम्मानन कर दें, बाकी बच्चों से तो वैकेंसी निकालें। ये हमारी बात। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन इतना तय बात है कि फ़ोन किया वो खुद दौड़ करके आएंगे। इसलिए आएंगे कि हम लोग कोई ऐसे ही थोड़ी बैठ गए हैं। हम लोग प्रशिक्षित टीचर हैं, तालमी मरकज और टोला सेवक थोड़ी हैं हम लोग। वो तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छे लोगों को, प्रशिक्षित लोगों की राजनीति उनको थोड़ी करना है। उन लोग देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? केवल भाषण होता है नेताओं का। अभी तक जो हमारा देखे हैं लोगों का कि नेता लोग केवल भाषण देते हैं कि हमने दिव्यांग बच्चों के लिए ये किया, वो किया, देश के लिए ये किए, समाज के लिए ये किया। उनके पास कोई भी प्रूफ है कि दिव्यांगों के लिए क्या किए हैं? अभी तक उन लोगों का 3% क्या है? 3% जो आरक्षण आपने दिया है और सब चीज़ में आरक्षण आप बढ़ा रहे हैं, उनके आरक्षण को बढ़ाइए, 10% कीजिए। हमारे दिव्यांग बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत मुश्किल से पढ़ रहे हैं। काफ़ी बच्चों को हमारे जितने भी विशेष प्रशिक्षक यहाँ टीचर जो बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से आज बच्चे ब्रेल लिपि की पढ़ाई कर करके रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी कर रहे हैं, MTS में नौकरी कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, टीचर में नौकरी कर रहे हैं, हर विभाग में, यहाँ तक कि IAS बने हैं। IAS फिर भी नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। तो दिखाई तो देना ही है। दिखाई दे रहा है तभी तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो गांधी मैदान में हम लोग को नियुक्ति पत्र क्या दिखाई देगा? वो वोट बैंक की उनको दिया है। बाकी और वोट के लिए उनको पत्र बांट रहे हैं, तो वोट वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल वोट बैंक। यहाँ अगर आप लोगों का मांग पूरा कर देंगे तो वो वोट बैंक नहीं होगा। वोट बैंक होगा, लेकिन वो जैसे दिव्यांग बच्चों को उपेक्षित समझा जाता है, उसी तरह से हम लोग को भी उपेक्षित समझ रही है सरकार। तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? आगे की राजनीति यही है। हम लोग की रणनीति, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। हो सकता है कि पुतला भी दहन करें। हम लोग यहाँ से लेकर के राज्य कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास में भी पुतला दहन करेंगे। सरकार से डर नहीं लगता है? पूरी तरह से इसलिए ठाने हैं कि उनको ये समझ में आ जाए कि दिव्यांगों की ताकत क्या होती है। उसके अभिभावक भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा सर, तो वहाँ भी हम पुतला दहन करने के लिए तैयार हैं।
जब आप हमारे बच्चों को पढ़ाए, वो बच्चे आज अपने पैर पर खड़ा है, नौकरी कर रहा है, और उनकी शिक्षकों की स्थिति ये है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? हम लोग 11th के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10th के भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक से लेकर के हाई स्कूल के बच्चों को हम लोग देख रहे हैं। और ये गवाह है, हम लोग के पास इतिहास है, उन लोगों का प्रूफ है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। आप इतना दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पढ़ा रहा है कौन बच्चों को? वहाँ के अब बताइए कि अब हम लोग बच्चों के ही डिमांड से यहाँ बैठे हैं कि सर आप फिलहाल तो पढ़ाई वहाँ बाधित हो गया। बाधित तो सरकार करा रही है ना, बाधित वो तो कहते हैं आ बैल मुझे मार, हम लोग मारने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने हमें उस्काया है। तो सरकार तो बोलते हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे। तो बोलने से थोड़ी होता है कि देने से होता है। हम भी कहते हैं कि बहुत काम करते हैं, तो प्रूफ रहेगा ना मेरे पास कि हमने क्या किया। मेरे पास प्रूफ है। हम लोग RBC चलाते हैं ब्लाइंड बच्चों का। 10 लाख रोजगार में से आपको 10 अगर 1027 को मिल ही जाएगा रोजगार, तो उनका क्या कुछ जाएगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ तक होता है कि हम लोग का जो केंद्र सरकार से भी जो आती है राशि, उसको भी दबाया जाता है, उसका भी प्रूफ हम लोग के पास है। वो दबाने वाले कौन होते हैं? सरकार पे दबा लेते हैं। हाँ, ये प्रूफ है, दबाया जाता है। हाल फिलहाल में न निकाल दिए एगो कि इतना पैसा दिया जाए। एक पहले आप कहाँ थे? ये जो शोषण जो आप कर रहे हैं, इसके पहले आपकी नींद नहीं टूटी थी? जब ये धरना प्रदर्शन होता है तब आपका नींद टूटता है। ठीक, तो ये सब लॉलीपॉप से काम नहीं होता है ना। इतने शिक्षक जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे के सारे प्रशिक्षित हैं, और मुखिया द्वारा चयन किया गया, उसको 45,000 देना। सर में नहीं आती है सरकार को। तकलीफों के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि नॉर्मल बच्चा पढ़ाने से दिमाग खराब होता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं कि जहाँ बैठने की जगह नहीं है। बोरा भी मुश्किल से मिल जाता है, बरसात में तो और जगह नहीं मिलती है, घर चूता है। उन बच्चों को हम लोग घर में जा करके किसी तरह बैठ करके एक जगह पर उन लोग को ब्रेल की शिक्षा देते हैं, ब्रेल लिपि सिखाते हैं। और गर्व यही है, उन बच्चों का दुआ है कि हम लोग उतना कम मानदेय के होने के बावजूद भी आज हमारे बच्चे प्रशिक्षित होकर के पढ़ करके नौकरी कर रहे हैं।